मेरे भाई और बहनों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इतना कमजोर है। हमारा जो लोग छंगलांग में, नामसाई में अभी वो अपना जमीन को खो रहा है, अपना बाल बच्चा खो रहा है। क्या आप इतना कमजोर है क्या? अपना लोग के लिए लड़ने के लिए रेडी नहीं क्या? रेडी है ना? कमजोर नहीं होने, कमजोर नहीं होने। आप तगड़ा रहो। हमारा भाई बहन जो जैसे छंगलांग जो डिस्ट्रिक्ट लोग जैसे बचाने के लिए हमारा बीचू से और अरुणाचल से हमारा आवाज बुलंद रहना चाहिए। ये बात कहते हुए वेरी warm good morning to each everyone. First of all, my sincere appreciation goes to district administration headed by DC बिचुम और जितने भी पुलिस पर्सनल जो हमारा loving and one of the good faith SP का द्वारा से जितना भी पुलिस पर्सनल आप लोगों का जोड़ा है साथ में और मीडिया फ्रेटर्निटी, आप सबको ऑल बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग आया है और मुझे ऑल बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का समर्थन देने के लिए। और आई वुड लाइक टू पे माय सिंसियर रिस्पेक्ट टू मिस्टर सुनील यामे जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, मिस्टर Suresh Miji, General Secretary of All Southern Student Union and his team, or Mr. Agar Chija, Convener of All Akash Student Union and his team, और जितने भी आए हुए कॉलेज एंड स्कॉलर्स, जितने भी स्टूडेंट्स और वेल विशर्स, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर्स, प्रेजेंट स्टूडेंट लीडर्स, जितने भी आप सबको मैं एक एक करके आपको एड्रेस नहीं कर पा, माफी चाहूंगा। आप सबको ऑल बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से बहुत बहुत आभार। अभी आप लोग सुनिए, ध्यान सुनिए। दिस मैसेज शुड बी क्लियरली गोज ऑल अक्रॉस द अरुणाचल प्रदेश, ऑल अक्रॉस द इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जाना चाहिए। हमारा मांग क्लियर है। ऑल बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन under the aegis of all Arunachal Pradesh Student Union का मांग क्लियर है। Illegal immigrants, those who reside in Arunachal Pradesh, that should be deported immediately. Already MHS, Ministry of Home Affairs से already direction आ चुका है कि within 30 days का अंदर में स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज में एक स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करके आप इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी अपना अपना स्टेट में है उसको डिपेंड करना है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक उसको डिपोर्टेशन किसे करना है उन लोग करें। ये क्लियर कर हम लोग का मांग सिंस द इंसेप्शन अप टू वाज बोर्न आज तक एक ही मांग हमारा यहाँ पे। देयर आर मेनी इलीगल इमिग्रेंट्स इन अरुणाचल प्रदेश। हमारा यहाँ पे भूटानीज इलीगल इमिग्रेंट्स है, आपको नेपाली इलीगल इमिग्रेंट्स है और आप तिब्बतन इलीगल इमिग्रेंट्स है। बट ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन स्ट्रांगली फोकस ऑन चंगमा हाजोंग। क्यों पता है आप लोग? क्योंकि जहां पे आपको रिस्ट्रिक्टेड आपको एरिया दिया गया है, बाकी लोग जैसे आप मान लीजिए आप तिब्बतन जो रिफ्यूजी है, आप अपना जगह में तेंजिंग गांव से आप जाके देखें, वहां में अपना जगह सेवन है और हमारा इंजीनियर को इतना हकफुल नहीं है। बट चकमा हाजोंग में क्यों फोकस है आप लोग पता है? हर एक बेटा बेटी का जीवन को, इंडिजिनस जीवन को कर्तल में से आजकल किसी को मर्डर करना जरूरी नहीं, आदमी को राइट को छीनना। अगर किसी का राइट छीन दिया तो आप गोली मार के मराना बराबर कमा, किसी का जिंदगी नहीं, कैरियर नहीं है। इसलिए क्यों पता है अभी जैसे चांगलांग जैसे जगह में उन लोग को एक कन्फाइन एरिया के लिए उनको रखा गया था, लेकिन बट दे एंक्रोच ऑल द फॉरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। एंक्रोच कर चुका कि कल को भी का बीचों को एंक्रोच करना चाहेगा, करने देगा हम लोग? अरुणाचल को एंक्रोच करने देगा?
अगर आप अपना इंडिपेंडेंस के लिए बचाना है तो यू हैव टू बी करेज। आपको अपना हक के लिए लड़ना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी अभी एक रूमर्स अभी जो आप लोगों को गलत नोटिस कर, व्हाई आई एम स्पीकिंग नेपाली एज ए इलीगल इमिग्रेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस हु ऑलरेडी टेकन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हम उसको बात नहीं कर रहे। देयर आर मेनी नेपालीज हु आर इंडियन, वो क्लियर इंडियन है, लेकिन देयर आर मेनी ऑल्सो देयर आर मेनी नेपालीज स्टिल दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। अब ये जानना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलीगल इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी। आप इसको पता होना, यू मस्ट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट टू वर्ड्स। आपको जानना है इलीगल इमिग्रेंट्स का इसको कहता है कि आप दूसरा देश से किसी देश में परमानेंटली रिसाइडिंग करने आया, लेकिन बट दे डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इंडियन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं किया, दे आर कॉल्ड एज इलीगल इमिग्रेंट्स। और रिफ्यूजी कौन? रिफ्यूजी किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं इंडियन हूं, अगर इंडिया में परसिक्यूशन होता है तो मैं किसी देश में जाके एसाइलम लेना है, वहां प्रोटेक्शन लेना है, दैट्स कॉल्ड रिफ्यूजी। हम ये अभी कुछ दिन पहले मेरा और वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गांधी जोटे ने जो कहा था इलीगल इमिग्रेंट्स, इसमें हमारा जो नेपाली भाई लोग बहुत उसको गलत वे में ले रहा था। ये क्लियर कट आप मैसेज सुन लीजिए। जो इंडिया का जो नेपाली ऐसे एक वो है, हम लोग का आजादी पहले से 1947 पहले से भी हम लोग का साथ जुड़ा हुआ, वो हमारा इंडियन है। लेकिन अभी बहुत लोग हैं यहाँ पे, आप खुद सोच के देखो। एक आप रिफ्यूजी जब बात करने से लोग संपा, एक नेपाली वो है ट्राइब का नाम है लोक संपा, वो नेपाली ओरिजिन होके भूटान में जाके बैठा है। When 1985 जब भूटान में वन नेशन और वन कंट्री वन नेशन और वन लैंग्वेज कुछ वो लोग का एक हुआ था, और उसमें उन लोग को लैंग्वेज का रूप में परसिक्यूट किया गया। दे वेयर स्कैटर अक्रॉस वर्ल्ड, हर जगह में है। उन लोग अभी कुछ जगह कनाडा में है, कुछ जगह अब अमेरिका में है, कुछ जगह इंडिया में है। दे आर स्टिल इलीगल इमिग्रेंट्स। ये स्टिल वो अब आप नेपाली का नाम है यहाँ बसा हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, वो दैट कम्युनिटी। ये चीज का हम क्लियर होना। अभी अभी भूटानी से मोस्ट ऑफ द कुछ भूटानी से आपको इंडियन बन चुका है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके या कुछ ना कुछ बाई बात होके, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं अभी तक इंडियन सिटीजनशिप नहीं पाया है ऐसे। इसलिए तो आप चांगमा हाजों का जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द चांगमा हाजों आप लोग खुद देखिए। हमारा जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो लोकल है, जो वहाँ का जो लोकेलिटी है, जो हमारा भाई है, हमारा बहन लोग वहाँ में उल्टा माइनॉरिटी होके बैठता है। जो रिफ्यूजीज है, जो बांग्लादेश से भाग के आने वाला, वो अभी वहाँ का मालिक जिसे अभी कंट्रोल कर। क्या आप इंडिजिनस कैसे होते हैं आप देखना चाहेगा और इसको आगे बढ़ाना चाहेगा? हम लोग अभी रुकाना चाहिए कि नहीं चाहिए? रुकाना है तो जब ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल बीचू स्टूडेंट यूनियन आप सबका चोरी होगा तो आप हमेशा तैनात रहना है। आप लोग रेडी है ना? रेडी है ना? और आप लोग बोल रहा होगा आप सब कमजोर है, ये गलत नोशन, दैट इज प्योरली गलत नोशन। ये क्यों? आप खुद देखिए, त्रिपुरा में देखिए, मिजोरम में देखिए, वो इंडियन सिटीजनशिप बिल के आज का डेट में वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वो लोग मेंबर एमएलए बन के बैठा हुआ। क्या अरुणाचल में ऐसे हक दिया? नहीं दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन। अभी तक जब वो आया था रिफ्यूजी था, आज भी रिफ्यूजी है और कल को रिफ्यूजी रहना पड़ेगा। और अगर वो अपना इंडिजिनस बनना चाहते तो दे मस्ट गो बैक टू बांग्लादेश। वापस जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा अपना देश में वापस। इसलिए आप लोग जितने भी आए हुए मेरा स्टूडेंट्स, मेरा वेल विशर, जितने भी आप लोग भी कंफ्यूजन नहीं होने। बिकॉज ऑफ आज तक चकमा हाजों रिफ्यूजी स्टेटस में अरुणाचल में रह रहा है। इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश हूं, जितने भी आप लोग को
कमेंट्स में भी कोई भी कुछ कलर लिखता है इधर इधर भी आप लोग उसको ध्यान नहीं देना है। एक्चुअली उसका आउटकम क्या है उसको ध्यान देना है। अभी जैसे अभी हम लोग नेपाली का जब बात करते हैं, वो हमारा दोस्त नेपाली होगा, वो इंडियन सिटीजन भी है, इंडियन सिटीजन है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इंडियन बाई बर्थ या रजिस्ट्रेशन या कुछ ना कुछ करके बैठा है। लेकिन बहुत लोग भी है कि वो आज तक बिना डॉक्यूमेंटेशन से रहता हो। ये आपको इलीगल इमिग्रेंट्स का बारे में। और जब आपको रीवेरिफिकेशन ऑफ एंड क्लींजिंग ऑफ स्टेट इलेक्टोरल रोल, इसका जब बात करता है नॉन एपीएसटी का जब बात यहाँ आ जाता है, इंडियन है, आप कहीं भी आपको वोटर एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी अरुणाचली है, हम सब है, हम अभी बिहार में भी एनरोलमेंट कर सकते हैं, आपको यूपी में भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इंडिया। और उन लोग को भी अधिकार यहाँ पर। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ में वो लोग ड्यूअल एनरोलमेंट करके रखे, जो ऑलरेडी हमारा ऑल सदर्न स्टूडेंट यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी सुरेश जी ने अच्छा से स्पष्ट बताया आप लोग को। हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है, अपना अपना स्टेट में अलग अलग समय में, वो लोग यूपी का यूपी में भी एनरोल है, यूपी से जाके भी वोट करता है। जब हम लोग अरुणाचल का इलेक्शन होता है, यहाँ में भी आके वो वोट करता है, तब क्या प्रॉब्लम होता है? क्योंकि हमारा यहाँ का पॉलिटिकल डेमोग्राफी इन्वेजन हो रहा है। आप अभी एग्जांपल देखिए, अभी ये जीते जहां हम लोग का सामने बिचुम डिस्ट्रिक्ट का सामने, अभी आप बुरागांव और तीसनो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको जो नॉन ट्राइबल जो वोटर्स है, तेंगारू सिंचुंग जैसे लेके आपको बल्बों का जो वहां का जो नॉन ट्राइबल है, जिसको मैंडेट करता है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो वहां विधायक बनता है। क्या आप लोग कल को बिचुम को ऐसे देखना चाहेगा? बिचुम को लीडर कौन बनाना चाहिए? कल को हम इंडिजिनस वाला बनाना चाहिए, ना कि आउटसाइडर आके कोई लीडर चुने। ये चीज हम एक आपको एग्जांपल का रूप में बताया। बट ऑल अरुणाचल में जब 29 ऑफ मई एट नेफा क्लब ईटानगर, तब वहां मीटिंग होते समय में हम लोग स्टेटस चेक किया तो 50% अरुणाचल का टोटल 60 कंस्टिट्यूंसी है, उसमें मान लो 30 कंस्टिट्यूंसी ऐसे जगह है वहां वनरेबल है, नॉन ट्राइबल जिसको वोट करता है वो अवेलेबल है। कि कल को आप लोग ऐसे बनते हुए देखना चाहेगा? बनते हुए देखना चाहेगा? इसलिए आप लोग को कहता है कि जब ऑल बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपको क्लियरिंग कॉल बुलाता है, तो आप सब आना है। क्योंकि आप अकेला जिंदगी ने आने वाला पल को आने वाला है, आपका बेटा बेटी को भी आप हक दिला के जाना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहन, मेरा डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जितना भी इंटेलेक्चुअल्स, आपको प्यारे मेंबर्स, जितना भी वेल विशर, आप सबसे गुजारिश है, अगर ये ऐसे एक ऐतिहासिक मुहिम में आप सबको आज अगर आपका पार्टिसिपेशन आप नहीं कर पाए, तो आने वाला पल को जरूर पार्टिसिपेशन कीजिए। क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने के लिए नहीं, आने वाला पीढ़ी को मैं बचा के चलना चाहूंगा। और आने के लिए पीढ़ी के लिए बचाना है तो आज मुझे संघर्ष करना होगा, और वो संघर्ष आप सबका योगदान होना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, ऑलरेडी मेरा जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सुनील यामेज ऑलरेडी आप लोग को मेथड को एड्रेस कर चुका है, और आपको एक चीज आप लोग को बताया, अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन, और जैसे कि अभी आप लोग कहीं सोशल मीडिया में देख रहा होगा, किसी को आप लोग इलीगल इमिग्रेंट्स बोल दिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग में गलत है क्या? ये नहीं है, आप लोग भी अपना आप से कल को आप जस्टिफिकेशन हो जाएगा। आप लोग भी जो भी है सच्चाई को बताइए, और अपना दोस्ती यारी को भी, अपना भाई भैया, अपना लोग भी आप देंगे। आप सबसे हम 3 बार बोलेगा, आप लोग लॉन्ग लिव बोलेगा, आपसु बोले लॉन्ग लिव अबत्सु, लॉन्ग लिव सुधीर बोलेगा, तब मेरा भाषण को विराम। लॉन्ग लिव अबत्सु, लॉन्ग लिव अबत्सु, लॉन्ग लिव अबत्सु, लॉन्ग लिव अबत्सु। एक बार आप लोग नहीं हो रहा है, एक बार वो 3 बार से बोल के लॉन्ग लिव अबत्सु, लॉन्ग लिव अबत्सु, लॉन्ग लिव अबत्सु, लॉन्ग लिव सुधीर, बस छोड़। लॉन्ग लिव अबत्सु, लॉन्ग लिव अबत्सु, लॉन्ग लिव सुधीर। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना पेशेंस से सुना है, और मैं अपना बात को यहाँ विराम रखते हैं। मैं माइक को चेयरमैन साहब को देना चाहिए। थैंक यू।